बेईमानी इंस्पायरेशन स्टोरी। ट्रेन की सीट के नीचे मुझे एक बैग मिला जिसमें बहुत रुपए थे। जल्दी से बैग को बंद किया और भागा। मैं सोच रहा था कहीं जिसका बैग है वो वापस ना आ जाए। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी आई है। अपने छोटे से शहर में यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ, लेकिन मैंने घर की हालत देखी। पढ़ाई के साथ मैंने नौकरी भी की, घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी तो यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर ली जिसमें मुझे 12,000 रुपये मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी मिली। रक्षाबंधन मनाने के लिए मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने के में मुझे 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफ़र रहता है। सैलरी के पैसे मैंने अपने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल की बात है, लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जेब में पैसे जो थे, पैसा पास में हो तो खुशी होती ही है। इस बात का मुझे आज एहसास हो गया। ट्रेन का लोकल डिब्बा पूरा भरा था। मेरा स्टाफ लास्ट स्टॉप था। कई स्टेशन पर रुकी थी। ट्रेन मज़े से चल रही थी। प्लेटफार्म पर उतरकर मैं मज़े लेते, कुछ खाते पीते अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ जगह हुई और सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास ही सीट थी, तो बाहर की ठंडी गर्म हवा में मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आँख खुल गई। अभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब 1 घंटे दूर और होगा। प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपनी पैंट के पीछे वाली जेब में हाथ डालकर पर्स निकालना चाहा। मेरी तो जैसे जान निकल गई। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में, हर जगह देखा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आस पड़ोस में खड़े और बैठे सबको भी पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया। मैंने सबसे पूछा, लेकिन सबका जवाब ना था। सोने के पहले जिस प्लेटफार्म पर भी ट्रेन रुकी थी, लगभग हर प्लेटफार्म पर ट्रेन में से नीचे उतरा था कुछ ना कुछ लेने। वहाँ किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। ट्रेन की भीड़ का फ़ायदा उठाकर पर्स चोरी कर लिए गया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। कुछ घंटों पहले मैं खुश था, अब वो सारी खुशी चली गई। पर्स में पैसे के साथ मेरी कुछ आईडी भी थी, जिसके जाने के मुझे दुख है। मेरी पहली कमाई, जिससे मेरा त्योहार अच्छा होता सभी के लिए। मैंने उन पैसों से कुछ न कुछ लेने का सोच रखा था। मैंने लिए वो पैसे बहुत थे। मेरा स्टाफ सबसे लास्ट था और वो भी आ गया था। ट्रेन से सब उतरने लगे, बस अपनी सीट पर बैठा रहा। सबको जाते हुए उतरते देख रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? मैं सोच रहा था, आखिर मैंने अपना पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा? यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। मेरी आंखें अब भी यहाँ वहाँ पर्स को खोज रही थी। सोच रहा था कि क्या पता यहीं कहीं पड़ा हो मेरा पर्स। इसीलिए मैं सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। मेरी नज़र एक पॉलीथीन पर पड़ी जो सीट के नीचे थी। उसको उठाकर मैंने खोल कर देखा। उसमें एक हैंडबैग निकला। वजन से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्दी से देखा। मेरी आंखें चमक उठी। उसमें केस था। मैंने फटाफट वो बैग को वापस बंद किया और उस बैग को मैंने अपने बड़े बैग डाल दिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि कितने पैसे हैं उसमें। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकलूं। क्या पता जिसका बैग छूट गया कहीं वो वापस ना आ जाए। मैंने मन में यही सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही छूटा है। भगवान चाहता है क्या मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि मेरी और मेरे घर वालों की समस्या तो हल हो ही सकती है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं अब पहले से भी ज़्यादा खुश था। बस मैं जल्दी से प्लेटफार्म से उतरा और ऑटो करके अपने घर आया। घर आकर पहले मैंने सबसे मिला और कुछ समय सबके साथ बात की। फिर अकेले में जाकर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से बैग निकाला। मैंने उसमें रखे पैसे करीब 2 लाख निकले। करीब 2 लाख रुपए उस बैग में थे। उसके अलावा एक पर्स मैंने
खोल कर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही कोई बाहर से आवाज़ लगाने लगा, जिस कारण मैंने फिर उसे बंद कर दिया। रक्षाबंधन पर मैंने अपनी बहनों को अच्छे से गिफ्ट दिया। साथ ही मैंने यह भी सोच लिया था कि उन पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ। इस बारे में मैंने घर पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ मन में प्लान बना लिया था। पापा के एक लोन की किस्त बाकी थी, मैंने उसमें से उन्हें बिना बताए 30,000 रुपये किस्त भर दी। बाकी के पैसों को भी मैं ऐसे इस्तेमाल करने वाला था। मैं बस 3 दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जॉब और पढ़ाई के लिए लौटने का समय हो गया था। मैं वापस ट्रेन में बैठ गया। इस बार मेरे बैग के साथ उसमें वो छोटा बैग भी था जिसमें करीब 1,60,000 रुपये थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के बाद अब मैं ज़्यादा सतर्क हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैंने अपना हाथ बैग से हटाया ही नहीं। प्लेटफार्म पर नीचे उतरते ही मैंने बैग को अपने हाथ में लेकर गया। करीब आधा सफ़र हो गया था। एक प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी। मैंने एक लड़के को जो चाय बेच रहा था बुलाया और बोला कि चाय दे दे। लड़के ने मुझे चाय भर कर दी और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वो बिना पैसे लिए कुछ बोले भागा। मैंने उसे आवाज़ लगाई कि भाई छोटू, कहाँ जा रहा है? अपने पैसे तो लेते जा। पर वो भागा जा रहा था। कुछ मिनट बाद वो दिखाई देना बंद हो गया। शायद प्लेटफार्म के बाहर किसी दुकान में गया था। ट्रेन का समय हुआ। हॉर्न बजा। धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफार्म से निकलने लगी। तभी वो लड़का फिर से दौड़ता हुआ मेरी खिड़की पर आया। बोला, भाई अपना पर्स लो। उसमें मेरे हाथ में मेरा पर्स दिया। वो वहीं रुक गया और ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। उसके चेहरे पर जो मुस्कान और संतोष था, वो मेरे कलेजे तक चला गया। मैंने अपना पर्स देखा। उसमें सब वैसा ही था। उतने ही पैसे थे, एक भी कम नहीं हुआ था। उस लड़के से कुछ पूछने कहने का समय नहीं मिला। उसकी हालत भले ही तंग हो, लेकिन उसको और उसके परिवार को नींद अच्छी आती होगी। अब मैं यह सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या दिखाना और सिखाना चाहता है। मैंने एक बैग लिया और उसके पैसे अपने समझे, जबकि एक लड़का मुझे काफ़ी छोटा मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दे गया। मुझे यह सिखा गया कि मैं बेईमान हूँ। यह सारा पैसा बेईमानी का है। भले ही मैंने यह चुराया नहीं, लेकिन मैंने यह भी कोशिश नहीं की जानने की कि यह पैसा किसका है। एक लड़का मुझे बेईमान से ईमानदार बना गया। मैंने अपने कमरे में जाकर सबसे पहले उस बैग में देखा कि कहीं कुछ पता एड्रेस मिल जाए। उसमें एक पर्स था जिसमें एक एड्रेस मुझे मिला। मैंने उस पते उस बैग को भेज दिया। एक साथ एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें मैंने लिखा कि उसमें जितने पैसे कम हैं मैं अपनी सैलरी से वापस कर दूँगा। इस नोट के साथ मैंने अपना नंबर भी छोड़ा। मुझे नहीं पता था कि उसके लिए पैसे के लिए वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं, लेकिन अब मैं हर बात के लिए तैयार था। मुझ में ना जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई। कुछ दिनों में ही उनका फ़ोन आया। बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि उनके हाथ से यह पैसा ना जाने कहाँ रह गया था। किसने कब लिया उन्हें भी पता नहीं चला। उन्होंने मुझे बहुत दुआ और आशीर्वाद दिया। कहा कि बचे पैसे वापस नहीं दो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे वो वापस देना है। पैसा और बैग मिलने की खुशी इस शांति के आगे कुछ भी नहीं थी। यह कुछ अलग ही थी। उस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। भगवान मुझे यह सीख देना चाहता था। दोस्तों, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें।